अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम उर्दू ज़ुबान में ज़माने माजी कामिल कहते हैं। ज़माने माजी कामिल की अंग्रेज़ी ज़ुबान में डेफिनेशन होती है कि व्हेन अ सब्जेक्ट हैड डन वर्क इन पास्ट टाइम दैट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी जब किसी फाइल ने कोई काम माजी में मुकम्मल या ख़त्म कर लिया था तो उसे हम ज़माने माजी कामिल कहते हैं। यानी जब किसी फाइल ने कोई काम माजी में मुकम्मल कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, पूरा कर लिया था तो उसे हम ज़माने माजी कामिल कहते हैं। ज़माने माजी कामिल के अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो होता है हेड। और हेड जो है हमारा इस्तेमाल होता है सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी हेड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट एज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल नेम एंड प्लूरल नेम। यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमारा हेड ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस टेंस का सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको हर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। इस टेंस की उर्दू में निशानियों की बात करें तो जिस जुमले के आखिर में चुका था, चुके थे या चुकी थी वगैरह लगे तो उसे हम ज़माने माजी कामिल के जुमले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा चुका था, असलम खत लिख चुका था, उस्ताद इंग्लिश सीखा चुका था। तो इस तरीके के जो उर्दू में जुमले होते हैं उसे हम ज़माने माजी कामिल और अंग्रेज़ी ज़ुबान में पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम उर्दू में से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो कौन सी फॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक जुमला है कि मैं खत लिख चुका था, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए फॉर्मेशन ये होती है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाना है। और यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि किसी भी परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। जैसे मैं खत लिख चुका था, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करूंगा कि आई हैड रिटन अ लेटर। अगर हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे मैं खत नहीं लिख चुका था तो क्या कहूँगा, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। अगर हम बात करें इसके इंट्रागेटिव सेंटेंस की तो इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है। जैसे क्या मैं खत लिख चुका था, तो इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे होगी कि हैड आई रिटन अ लेटर। अगर हम बात करें इस टेंस की इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तो इसका इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं खत नहीं लिख चुका था, तो मैं ऐसे ही कहूँगा अंग्रेजी में कि हैड आई नॉट रिटन अ लेटर। अगर हम इस टेंस के एम्फेथिक सेंटेंस की बात करें तो इसका एम्फेथिक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको रियली लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रियली प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे क्या मैं वाकई ही खत लिख चुका था, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करूँगा कि आई हैड रियली रिटन अ लेटर।
तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के अलग अलग 5 जुमले, या आप इस 5 जुमलों को वर्ब साइकिल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इस टेंस की जो है वर्ब साइकिल बनती है। लास्ट में मैं आपको इसकी जो वर्ब साइकिल है वो रिवीजन करवा लेता हूँ कि आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, हैड आई रिटन अ लेटर, हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, आई हैड रियली रिटन अ लेटर। मैं खत लिख चुका था, मैं खत नहीं लिख चुका था, क्या मैं खत लिख चुका था, क्या मैं खत नहीं लिख चुका था, मैं वाकई ही खत लिख चुका था। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि किसी भी परफेक्ट टेंस में, यानी अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें या पास्ट परफेक्ट की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट की, तो उसमें कोशिश करें कि उन सेंटेंसेस में आप जो एडवर्ब है उनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जैसे हमारे एडवर्ब जस्ट हो गया, नेवर हो गया, ऑलरेडी हो गया, बिफोर हो गया, या उसी तरह जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं व्हेन, व्हिच, वेयर, तो उनका आप कोशिश करें कि इस टेंस में इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जब आप इस टेंस में आप एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका एग्जैक्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ ऐसे एडवर्ब है जो पास्ट में इस्तेमाल होते हैं, पास्ट टेंस में। कुछ ऐसे एडवर्ब है जो फ्यूचर में, यानी हर टेंस में अलग अलग एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी प्रेजेंट टाइम चल रहा है तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट जब आप सीख रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे अलग एडवर्ब होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे जस्ट हो गया या बिफोर हो गया। उसी तरह हमारा जो दूसरे जो एडवर्ब है जैसे ऑलरेडी या बिफोर, ये हमारे पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह ये फ्यूचर में भी इस्तेमाल होते हैं। तो जुमले के हिसाब से, टेंस के हिसाब से हमारे अलग अलग एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। आप कोशिश करें कि इन टेंसेस में एडवर्ब का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जैसे मैं आपको एडवर्ब के साथ अगर जुमला बताऊं इसका, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो हम ऐसे जुमला बनाएंगे कि आई हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर, यानी मैं पहले ही खत लिख चुका था, वो पहले ही स्कूल जा चुके थे, वो पहले ही सो चुके थे। तो इस तरीके से जो है आप इस टेंस में कोशिश करें कि जो है एडवर्ब का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, एडवर्ब मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्या होते हैं, कौन से होते हैं, हमने उनको डिटेल में सीखा था। तो कोशिश करें, ठीक है, तो इस टेंस में आप टेंस के मुताबिक एडवर्ब यानी एक एक्यूरेट एडवर्ब का इस्तेमाल करें टेंस के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको जो है एडवर्ब का इस्तेमाल भी करना आता होगा। अगर नहीं आता तो उसके ऊपर भी हमारी चैनल पे वीडियो पड़े हैं एडवर्ब के बारे में, वहाँ से देख के आप एडवर्ब का यूजेज सीख सकते हैं कि किस तरीके से एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो कोशिश किया करें कि परफेक्ट टेंस में आप एडवर्ब का इस्तेमाल किया करें। अल्लाह हाफिज़।